Good morning, dear student. Welcome back to our online session. Today we will discuss about our political chapter. First, central government. Central government. Government have three organs. सबसे पहले गवर्नमेंट में आपको ध्यान में रखना है कि इसके ऑर्गन्स कितने हैं. तो 3 ऑर्गन्स इसके गवर्नमेंट के. डिवाइडेशन करना है 3 पार्ट. ठीक है. 6 चैप्टर से लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड जुडिशियरी. ठीक है. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी जो इंडिया है इसमें एडॉप्ट की गई है. इसकी गवर्नमेंट की जो शासन प्रक्रिया है उसमें मोस्टली जो फेडरल सिस्टम है उसको एक्सेप्ट किया गया. उसके अकॉर्डिंग इंडिया में शासन किया जाता है. ठीक है. फेडरल सिस्टम में जो संघीय जो व्यवस्था उसको हम या फिर जो गवर्नमेंट के जो पावर्स हमें देखने को मिलते हैं उसका डिसेंट्रलाइजेशन हमें देखने को मिलता है और वो विकेंद्रीकरण हमें 3 पार्टों में देखने को मिलता है. ठीक है. और उसमें फर्स्ट पार्ट है वो लेजिस्लेचर है. ठीक है. और इस लेजिस्लेचर को हम देखें तो इसमें जो मोस्टली जो पार्ट है जो भाग है वो कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं. इसको हम पार्लियामेंट के नाम से भी जान सकते हैं. ठीक है. संसद के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं. ठीक है. अब पार्लियामेंट में आपको क्या ध्यान में रखना है. सबसे पहले एक आर्टिकल है वो ध्यान में रखना है कि कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट होगी. तो आर्टिकल 79 उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट. क्या होगी. एक पार्लियामेंट होगी. अब ये पार्लियामेंट किससे बनेगी. पार्लियामेंट में कौन कौन होंगे ये आपको ध्यान में रखना है. फिर से सबसे पहले प्रेसिडेंट 3 ऑर्गन्स है इसमें. ठीक है. सेकंड लोकसभा और थर्ड राज्यसभा. थोड़ा ध्यान से देखना इस वीडियो को. 7 नंबर का चैप्टर है और मोस्टली 99 नहीं 100% यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो भी 6 नंबर का. ठीक है. तो सबसे पहले पार्लियामेंट. और पार्लियामेंट को भी हम मोस्टली 3 पार्टों में तो 3 जो ऑर्गन है इसको इनमें हमें देखने को मिलते हैं. ये तीनों ऑर्गन मिलकर के निर्माण करते हैं इसका पार्लियामेंट का. ठीक है. पार्लियामेंट के ऑर्गन में मोस्टली जो रोल होता है वो किसका होता है. लोकसभा और राज्यसभा. ठीक है. तो सबसे पहले हम फॉर्मेशन देख ले दोनों का एक साथ में देखेंगे इसका लोकसभा और राज्यसभा का. और साथ में थोड़ा ध्यान रखना है जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना 7 चैप्टर जो स्टेट गवर्नमेंट है. ठीक है. वो भी बड़ा चैप्टर है 8 नंबर का है और उस चैप्टर से भी एक बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा और वो कंप्लीटली डिपेंड है इस पर. मतलब ये जो इसमें जो जैसे प्रेसिडेंट की बात करें तो उसमें हम देखेंगे गवर्नर. इसमें हम प्राइम मिनिस्टर देखें तो उसमें हम देखेंगे चीफ मिनिस्टर. ठीक है. इसमें हम लोकसभा देख रहे हैं तो उधर देखेंगे असेंबली. इधर हम राज्यसभा देख रहे हैं तो उधर हम देखेंगे काउंसिल. ठीक है. तो थोड़ा ध्यान से देखना इसको. तो सबसे पहले हम फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं लोकसभा और राज्यसभा का. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा. ठीक है.
और नेक्स्ट आगे देख लो, राज्यसभा। सबसे पहले मेंबर अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अनुसार, अपने जो संविधान है उसके अनुसार, इसमें जो स्टार्ट में हमें 500 जो मेंबर्स है वो देखने को मिले, किसमें? लोकसभा में, ठीक है। लेकिन एक एक्ट के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट, जो गोवा, दमन और दीव तीनों स्टेट है, उनको नाम आपको ध्यान में रखना है। कब? 1987 के अकॉर्डिंग जो ये मेंबर्स थे किसके, लोकसभा के, इनकी सदस्य संख्या वो बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 552 मेंबर्स है वो कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम राज्यसभा में देखें तो टोटल मेंबर आपको ध्यान में रखनी है 250, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, ये सदस्य चुने जाएंगे, लेकिन ये कौन होंगे, इनकी योग्यता क्या होगी? क्वालिफिकेशंस में आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले लोकसभा की देखें तो ही मस्ट बी, मतलब जरूरी है, सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली जो क्वालिफिकेशंस है उसमें आपको ध्यान में रखना है कि वो कौन होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। सेम एज इट आपको करना है किसमें? राज्यसभा में, ठीक है। सेकंड, मिनिमम एज, मिनिमम एज, ठीक है, इंडियन होना चाहिए, लिख लो, ई मस्ट बी इंडियन, और इधर भी आप ये सेम कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो तो इसमें आपको ध्यान में रखना है जो एज वो कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स होनी चाहिए, और इधर आपको ध्यान में रखना है 30 ईयर्स, ठीक है। टोटल मेंबर, इसके बाद में क्वालिफिकेशंस देखो, ठीक है। क्वालिफिकेशंस में इंडियन, उसके बाद में 25 ईयर्स एज होनी चाहिए, इसके बाद में राज्यसभा की बात करें 30 ईयर्स होनी चाहिए। अब ये कितने समय के, टेनर जिसको बोलते हैं, समयावधि जिसको हम बोलते हैं, वो कितने समय के लिए चुने जाएंगे? ध्यान में रखना, 5 ईयर्स के लिए, 5 वर्ष के लिए। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। साथ में एक और जो इसकी विशेषता वो आपको ध्यान में रखनी है, ये टेम्पररी हाउस है, ठीक है, परमानेंट हाउस नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम राज्यसभा के बारे में बात करें तो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, ध्यान में रखना इसको। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, न कि राज्यसभा का, ठीक है। तो जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए, ठीक है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। लोकसभा को समय से पहले इसका डिसोल्यूशन किया जा सकता है, मतलब इसको भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है, परमानेंट है। और वन वर्ड में अगर ध्यान में रखना चाहो तो इसमें ध्यान रखना आपको कि ऐसा अब तक 9 बार हो चुका है, ठीक है। समय से पहले जो लोकसभा उसको कितनी बार? 9 बार भंग किया जा सकता है या डिसोल्व उसको किया गया है। आगे हम बात करें किसकी? राज्यसभा की। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, परमानेंट हाउस है, इसको डिसोल्व मतलब भंग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा आपको एक जो इंपोर्टेंट इवेंट है वो आपको ये ध्यान में रखनी है, वो कौन सी रखनी है कि एवरी सेकेंड ईयर, मतलब प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में क्या देखने को मिलता है? 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो क्या कर देते हैं? उनको रिटायर्ड कर दिया जाता है, ठीक है। और उनको री इलेक्ट भी किया जा सकता है, मतलब फिर से उनको चुना जा सकता है, ठीक है। कितने सदस्य? 1/3। कितने समय बाद में? 2 वर्ष के बाद में, ठीक है। इनको फिर से भी चुना जा सकता है। तो ये फॉर्मेशन में छोटी सी जो बात है आपको ध्यान में रखनी है, फॉर्मेशन पूछा जा सकता है। पावर एंड फंक्शन देखेंगे, एक साथ में देखेंगे, बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। लोकसभा के बारे में बात करें तो कंप्लीटली, मतलब लोकसभा लोगों का सदन होता है, ठीक है, लोकप्रिय, पॉपुलर, ठीक है। कंप्लीटली जो पावर होते हैं किसके? एक नेशन के, वो समाहित होते हैं, वो निहित होते हैं किसमें? लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा के पास में हम देखें तो केवल 2 आर्टिकल हैं, उनमें स्पेशली इनको पावर दिया हुआ। बाकी जो अनदर जितने भी जो पावर्स हैं
वो समाहित होते हैं किसमें, लोकसभा में। तो सबसे पहले हम देखें लेजिस्लेटिव पावर, किसके, लोकसभा और राज्यसभा की। विधायी पावर जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो उसमें दोनों को, किसको, लोकसभा और राज्यसभा को इक्वल जो पावर है वो आर इनको दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद में फाइनेंशियल पावर सेकंड आपको ध्यान में रखना है। तो फाइनेंशियल पावर के बारे में आपको बता दूं कि कंप्लीटली ये डिपेंड है, निर्भर है किस पर, लोकसभा पर। राज्यसभा क्या कर सकती है इसको, मतलब राज्यसभा में इसको सेंड करना जरूरी है, भेजना जरूरी है, लेकिन इसको क्या कर सकती है, 14 दिन के लिए रोक सकती है, या इसमें अमेंडमेंट के लिए, सुधार के लिए जो अपने जो थॉट, जो विचार, जो सजेशन है वो दे सकती है, किसको, लोकसभा को। ये इसको एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे, ये डिपेंड रहता है किस पर, कंप्लीटली लोकसभा पर, ठीक है। किस पर रहता है, लोकसभा पर। इसके बाद में नेक्स्ट जो पावर देखे वो इलेक्शन से रिलेटेड, पावर ऑफ इलेक्शन। दोनों के जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, दोनों के जो इलेक्शन, जो निर्वाचन, जो चुनाव, दोनों के जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। इलेक्शन के अलावा नेक्स्ट हम देखें तो लोकसभा और राज्यसभा में जो अमेंडमेंट की प्रक्रिया है, संशोधन की जो प्रक्रिया है, वो दोनों सदनों से जो प्रपोजल जो रखा गया है उसको पारित होना जरूरी होता है, ठीक है। मतलब एकमात्र जो हमें जो पावर है वो देखने को मिलता है, जिसमें सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है, वो अमेंडमेंट किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इसके अलावा एक स्पेशल पावर और देखें राज्यसभा का, तो वाइस प्रेसिडेंट को जो हटाने की जो प्रक्रिया वो स्टार्ट होती है, कहां से होती है, राज्यसभा से ही होती है, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के अंदर देखें तो हमें जो डिफरेंस है वो कंप्लीटली देखने को मिलता है कि मोस्टली जो मेंबर्स हैं वो रिलेटेड होते हैं किससे, लोकसभा से, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखें प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 ध्यान में रखना आपको, 52, ठीक है। 52 के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। इलेक्शन के बारे में अभी अभी हम देखा कि इसके इलेक्शन में कौन कौन से सदस्य वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो ध्यान में रखना लोकसभा, राज्यसभा, इसके अलावा 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली और पांडिचेरी। इसके अलावा राज्य की जो विधानसभाओं के सदस्य हैं इनमें, इनके जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, किसके चुनाव में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, ठीक है। सेकंड क्वालिफिकेशंस वापस से वही रिपीट करनी है आपको, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो। डिफरेंस आपको किसमें रखना, केवल और केवल एज में, ठीक है। वो जरूर थोड़ा ध्यान में रखना आपको कि लोकसभा की एज की बात करें तो 25, राज्यसभा की बात करें तो 30
और इसके अलावा अनदर जो पोस्ट उन्हें देखने को मिलती है कितनी 35 कितनी 35 ईयर्स कितने समय के लिए 5 ईयर्स के लिए समय से पहले भी इसको हटाया जा सकता है ठीक है कौन सी प्रोसेस के माध्यम से इम्पीचमेंट के माध्यम से महाभियोग के माध्यम से ठीक है लेकिन इसकी जो इंफॉर्मेशन जो इसकी जो सूचना इसको 14 डेज पहले देना कंपलसरी अनिवार्य जरूरी है ठीक है इसको प्रेसिडेंट को कि आपके विरुद्ध में जो ये इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट की जा रही है इस प्रकार की जो सूचना वो 14 दिन पहले देनी जरूरी है किसको प्रेसिडेंट को नेक्स्ट पावर्स एंड फंक्शन में देखें तो वापस से आपको वही पावर एंड फंक्शन रिपीट करने हैं लेकिन लास्ट में आपको ध्यान में रखना है जो लास्ट जो प्रोसेस है अंतिम जो सिग्नेचर जो हस्ताक्षर जिसको हम कर सकते हैं वो किसके माध्यम से प्रेसिडेंट के माध्यम से की जाती है ये आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा अलग से जो इमरजेंसी पावर है वो आपको जरूर ध्यान में रखने हैं 352 356 और 360 ठीक है ये इमरजेंसी पावर है इसके प्रेसिडेंट के जो इसको इनको अलग से मिले हैं इमरजेंसी कंडीशंस में इसके अलावा चीफ कमांडर के नाम से जाना जाता है ठीक है इसके अलावा एब्रोड जो ट्रीटीज है जो संधियां हैं वो किसके नाम से प्रेसिडेंट के नाम से ही होती है ठीक है आगे नेक्स्ट हम देखें इसके पास में एक और स्पेशल पावर हमें देखने को मिलता है क्रिमिनल को कंप्लीटली जो उसकी जो पनिशमेंट जिसको हम कह सकते हैं सजा जिसको हम कह सकते हैं उसको ये कम कर सकता है रोक सकता है ठीक है या बिल्कुल सजा को क्या कर सकता है माफ भी कर सकता है ठीक है ये छोटी छोटी इवेंट्स तो प्रेसिडेंट के बारे में कंप्लीट मैंने आपको बता दिए आगे देखें हम तो एग्जीक्यूटिव के बारे में इसके बारे में एग्जीक्यूटिव इसको भी हम एक अन्य नेम से जो यूनियन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से इसको जाना जा सकता है यूनियन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम से भी इसको हम जान सकते हैं कौन कौन होते हैं इसमें ध्यान में रखना प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स ठीक है प्रेसिडेंट के बारे में हमने कंप्लीटली जो डिस्कस है वो कर लिया है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखना है प्राइम मिनिस्टर के बारे में और मिनिस्टर्स के बारे में तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में आर्टिकल 74 और 75 जो रिलेटेड है किससे प्राइम मिनिस्टर से कौन कौन से 74 और 75 प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले मेजॉरिटी जो पार्टी बहुमत दल का जो लीडर होता है उसी को हम क्या कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट कर सकते हैं ठीक है अपॉइंट नियुक्त करने का जो कार्य करेगा वो कौन करेगा प्रेसिडेंट मेजॉरिटी पार्टी का जो मेंबर है उसको ही उसको ही क्या किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा
नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। थर्ड, प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऑल जो क्वालिफिकेशंस, मतलब सारी जो योग्यताएं हैं, जो एक पार्लियामेंट का जो हाउस जिसको हम बोलते हैं लोकसभा, उनके सदस्यों की जो योग्यता है, जो क्वालिफिकेशन होती है, वो सारी होनी चाहिए किसमें? प्राइम मिनिस्टर में। ठीक है। बात करें समयावधि की, टर्म की, टेनर की, कितने समय के लिए? 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद में समय से पहले भी इसको हटाया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद में प्राइम मिनिस्टर की जो पावर एंड फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले हेड ऑफ द मिनिस्टर्स, कंप्लीटली कंट्रोल ऑन मिनिस्टर्स, डिवाइडेड ऑफ पोर्टफोलियोज, विभाग वितरण का कार्य। इसके अलावा फाइनेंशियल पावर, इसके अलावा लेजिस्लेटिव पावर, इसके अलावा बात करें हम एग्जीक्यूटिव पावर। तो कंप्लीटली किसके नाम से, मतलब रियल हेड माना जाता है किसको? प्राइम मिनिस्टर को। एक्चुअल हेड होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर और इसके साथ में जो अनदर जो मिनिस्टर्स है, उनकी सहायता से जो कंप्लीटली जो वेलफेयर के जो कार्य होते हैं किसके लिए? एक नेशन के लिए वो किए जाते हैं। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड किसको माना गया है? प्रेसिडेंट को। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए हम, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कंप्लीटली डिपेंड, मतलब पोर्टफोलियो, जो विभाग वितरण का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। ठीक है। लेकिन अपॉइंट, मतलब नियुक्ति कौन करता है उनको? जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन एडवाइज, मतलब ये जो सूची है, जो लिस्ट है, वो तैयार की जाती है किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है? एक सूची है वो तैयार की जाती है किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और एट लास्ट वो दी जाती है किसको? प्रेसिडेंट को। और उसके माध्यम से अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है। एक्चुअल जो कार्य है वो किसके माध्यम से होता है? प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से ही होता है। ठीक है। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं वो? कैबिनेट, स्टेट एंड डिप्टी स्टेट। ठीक है। 3 पार्ट में इसको, इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम डिवाइड करते हैं। अब सबसे पहला जो पार्ट है कौन सा? कैबिनेट। वो कंप्लीटली फ्रीडम, मतलब स्वतंत्र होता है किसमें? मतलब इनको कंप्लीटली जो स्वतंत्र जो डिपार्टमेंट है वो दिए जाते हैं किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा बात करें हम किसकी? स्टेट मिनिस्टर की। उनमें से कई बार हमें देखने को मिलता है उनको कंप्लीटली स्वतंत्र डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, कभी कभी वो निर्भर रहते हैं किस पर? कैबिनेट पर। इसके अलावा हम बात करें थर्ड कैटेगरी की, जिसको हम डिप्टी मिनिस्टर के नाम से जानते हैं, वो कंप्लीटली डिपेंड, निर्भर रहते हैं किस पर? जो मिनिस्टर्स होते हैं उन पर। इसके अलावा इनकी एक विशेषता जो आपको ध्यान में रखनी है, किसके बारे में? मिनिस्टर्स के बारे में। वो ये है, ये कंप्लीटली एक जो मेंबर होता है उनका अविश्वास मत होने के साथ में कंप्लीटली जो मिनिस्टर है उसको क्या किया जा सकता है? डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। और ये हमने स्टार्ट में पढ़ा भी था, ऐसा अब तक 9 बार हो भी चुका है। ठीक है। इसके बाद में मिनिस्टर्स की बात करें तो ये टोटल कितने हो सकते हैं? जिस प्रकार से हमने बात की थी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स की, तो उसी प्रकार से इनकी भी जो सदस्य जो संख्या है वो कितनी थी, तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है। 91 का जो अमेंडमेंट है उसके माध्यम से जो इनकी जो सदस्य संख्या वो 15% कर दी गई। कितनी? 15%। ठीक है। उससे ज्यादा ये जो मेंबर है वो नहीं हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो
वॉइस प्रेसिडेंट की, जो हेड ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का जो पदेन सभापति जिसको हम बोलते हैं वो कौन होता है? वॉइस प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? 63 के अकॉर्डिंग। ये आपको ध्यान में रखना है अलग से। नेक्स्ट जो क्वालिफिकेशन है वो आपको सेम करनी है, क्वालिफिकेशन सब में सेम करनी है। एज में आपको डिफरेंस बता दिया था, लोकसभा में 25, राज्यसभा में 30 और अनदर जितने भी हैं उनमें आपको क्या कितनी करनी है? 35 ईयर्स करनी है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से हमें देखने को मिलता है, तो थोड़ा ध्यान से देखना और सुनना। वॉइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 63 के अकॉर्डिंग क्या होगा? एक पोस्ट कहां पर? इंडिया में। ठीक है, और उसका नाम होगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसका तो निर्वाचन ध्यान में रखना पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, कितने समय के लिए? 5 वर्ष के लिए। अपॉइंटमेंट इसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा समय से पहले इसको भी हटाया जा सकता है, लेकिन हटाने की जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया वो स्टार्ट होती है कहां से? राज्यसभा से। ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये इसको एक अलग बनाती है, किससे? लोकसभा से। ठीक है, हटाने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है कहां से? राज्यसभा से। ठीक है, इसके बाद में वॉइस प्रेसिडेंट के बारे में देखें तो मोस्टली जो अब्सेंटी, अनुपस्थिति, किसकी अनुपस्थिति? प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में इसको या इसके द्वारा जो कार्य वो किए जाते हैं, या फिर बीमार हो गया, या फिर एब्रोड बाहर चला गया, उन कंडीशंस में, या फिर डेथ हो गई, उन कंडीशंस में जो वॉइस प्रेसिडेंट है वो कार्य करता है। ठीक है, ये हमने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बारे में कंप्लीटली जो जानकारी है वो हमने प्राप्त कर ली है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है मंत्रिमंडल, जो कैबिनेट, या फिर जिसको हम कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सामूहिक रूप से, तो उसके लिए 2 पोस्ट है वो अलग से आपको ध्यान में रखनी है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ठीक है, ये दोनों मेंबर उन्हीं में से चुने जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें किसकी? राज्यसभा की। उनके लिए हम देखें तो उसमें भी हमें 2 पोस्ट देखने को मिलती है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। ये दोनों मेंबर भी उन्हीं में से क्या होंगे? इलेक्ट किए जाएंगे, चुने जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा वॉइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है। ये उसमें किसी भी प्रकार के इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता है। पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? जब इक्वल, समान रूप से जो मत है, वोट है, वो प्राप्त हो जाए, उस समय अपना जो महत्वपूर्ण जो वोट है वो क्या कर सकता है? दे सकता है, डाल सकता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य कार्यों में पार्टिसिपेट ये नहीं कर सकता है। ठीक है, रोक दे एक बार।